हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। कल की वीडियो में हम लोगों ने वचन चैप्टर को पढ़ा था, उसके भाग 1 को पढ़ा था। भाग 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वचन की परिभाषा और वचन के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वचन को कैसे पहचानते हैं कि किस शब्द में कौन सा वचन है, ये जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, वचन की पहचान। कल की वीडियो हम लोगों ने वचन की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में वचन को हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे किसी शब्द में एक वचन है या बहुवचन, ये हम कैसे जानेंगे, ये जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, पहला होता है वचन की पहचान जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। पहला क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा, और दूसरा होता है क्रिया के रूप द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा कैसे होता है? जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द एक का बोध कराए तो एक वचन, और अनेक का बोध कराए तो बहुवचन होता है। जैसे रीमा पढ़ रही है, मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रीमा एक लड़की है और मैं कोई एक लड़का है जो अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सिर्फ एक व्यक्ति हैं, तो इस वजह से यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं, अध्यापिकाएं बच्चों से चित्र बनवा रही हैं, वे लोग कहाँ चले गए। ठीक है, तो अध्यापिकाएं मीन्स टीचर्स, एक टीचर नहीं है, एक से अधिक टीचर हैं, तो यहाँ पर अध्यापिकाएं हो जाएगा। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि टीचर सिर्फ एक नहीं है, एक से अधिक यानी कि 2 हैं, 2 से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक से अधिक अध्यापिका हो गई तो इसलिए उनको हम अध्यापिकाएं कहेंगे, यानी कि उनको बहुवचन में बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि वे लोग कहाँ चले गए, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहा है, एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वे लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्रिया के रूप द्वारा कैसे हम शब्दों को पहचानेंगे। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है। ऐसे शब्दों के वचन जानने के लिए हमें वाक्यों की क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बालक खेल रहा है, ठीक, और फूल खिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बालक खेल रहा है, इन वाक्यों में बालक शब्द एक वचन होने तथा फूल शब्दों के बहुवचन होने का ज्ञान क्रियापदों से हो रहा है। देखिए, एक बालक है ना, तो रहा है लिखा हुआ है, एक बालक है तो रहा है, और यहाँ पर कई फूल हैं तो रहे हैं, लेकिन हमने फूलों तो लिखा नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, फूल ही लिखा जाएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे संज्ञा या सर्वनाम होते हैं जो एक वचन के लिए भी वही प्रयोग किए जाते हैं और बहुवचन के लिए भी वही प्रयोग किए जाते हैं। अब ऐसे शब्दों को पहचानने के लिए कि ये एक वचन है कि बहुवचन, तो हमें क्रिया की सहायता लेनी पड़ती है। जब मान लीजिए कोई एक फूल खिलेगा, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि फूल खिल रहा है, और जब कई सारे फूल खिलेंगे तब भी हम क्या बोलेंगे कि फूल खिल रहे हैं। दोनों कंडीशन में फूल फूल ही है, मतलब वो फूलों नहीं हुआ। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है कि बहुवचन के रूप में? तो इसके लिए हमें क्रिया की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। वचन संबंधी जानने योग्य बातें, मतलब जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, लेकिन अगर हम उसको सम्मान देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें जब सम्मान का प्रयोग करेंगे, यानी सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर बहुवचन होगा। जैसे महाराणा प्रताप अत्यंत वीर थे। ठीक है, तो वीर था नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप एक है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि एक है तो इसलिए उसको हम एक वचन में बोलेंगे, लेकिन नहीं, ये इनको हम सम्मान दे रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर बोलेंगे कि महाराणा प्रताप अत्यंत वीर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी बहुत बुद्धिमान हैं, है नहीं लिखा गया, हैं बिंदी लगा हुआ है। जब हम
जब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं तो है बोलते हैं, और जब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो हैं बोलते हैं। तो यहाँ पर सम्मान दे रहे हैं तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे, इसलिए हैं हो जाएगा। ठीक है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं, थी नहीं थीं। मेरी माताजी फ़ोन पर बात कर रही हैं। इन सारे व्यक्तियों के लिए हम क्या कर रहे हैं, सम्मान प्रकट कर रहे हैं, और जब सम्मान प्रकट करेंगे तो जो क्रिया होगी वो बहुवचन का रूप ले लेगी। ठीक है, जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य ने परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है। प्राण, बाल, होश, दर्शन, लोग, ये जो शब्द हैं ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, जैसे जनता, ठीक है, सोना, भीड़, चाय, घी आदि। उदाहरण को आप पढ़ लेंगे। ठीक है। देखिए मैंने वीडियो को कुछ देर के लिए रोका हुआ है, तो आप इस चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ भी सकते हैं या रफ कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए वर्ग, जन, गण, वृंद और लोग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं, जैसे कृषक वर्ग। ठीक है। कृषक, अगर सिर्फ एक कृषक मीन्स क्या होता है, किसान। ठीक है। तो जब एक कृषक रहेगा मीन्स एक किसान रहेगा तो उसको कृषक बोलेंगे, लेकिन अगर एक से अधिक कृषक हो जाएंगे तो वहाँ पर कृषक वर्ग लग जाएगा। गुरुजन, मान लीजिए कोई एक गुरु मीन्स टीचर यानी कि अध्यापक। अगर कोई एक अध्यापक है तो उसको हम गुरु कहेंगे, लेकिन अगर वो एक से अधिक है तो गुरुजनों बोलेंगे या गुरुजन बोलेंगे। ठीक है। कोई एक छात्र है तो हम छात्र बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक छात्र हैं तो वहाँ पर हम छात्रगण बोलेंगे। ठीक है। बच्चों को देखते ही पक्षी वृंद उड़ गए। पक्षी वृंद यानी कि एक पक्षी रहेगा तो पक्षी बोलेंगे, पक्षी मीन्स बर्ड। ठीक है। बर्ड, अगर एक बर्ड रहेगा तो पक्षी बोलेंगे, और अगर एक से अधिक हो जाएगा तो पक्षी वृंद बोलेंगे। डॉक्टर लोग। ठीक है। एक डॉक्टर रहेंगे तो डॉक्टर, और एक से अधिक हो जाएंगे तो डॉक्टर लोग। ठीक। अब एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक। नेक्स्ट देखिए, जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना अथवा दल शब्द का प्रयोग होता है उनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, जैसे स्त्री जाति। ठीक है। टिड्डी दल, मतलब जब भी किसी संज्ञा शब्द के साथ जाति या दल शब्द का प्रयोग हो जाएगा, सेना मतलब जाति, सेना अथवा दल का प्रयोग हो जाएगा तो वो शब्द किस में प्रयोग किए जाएंगे, एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक। अधिकारी, संस्था के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि आदि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे नेताजी जनता से, मतलब नेताजी जनता से क्या कहते हैं, कभी भी वो मैं का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम आपके लिए सभी साधन जुटाएंगे, यानी कि वो स्वयं के लिए रिस्पेक्ट देते हैं। तो और मतलब ये कह रहा है कि ऐसे जो अधिकारी लोग होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, संस्था के प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वो मैं का प्रयोग ना करके हम का, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने यानी कि अपने लिए, खुद के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं, अधिकारी वगैरह, संस्था के प्रतिनिधि वगैरह, तो वो अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख लेना। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे दादा, नाना, पापा, बाबा आदि। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, जैसे राम गाना गा रहा है, दादाजी को बुढ़ापा आ गया है, हरियाली को देखकर मन को शांति मिलती है। यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में रहती है। व्यक्तिवाचक, अब आपने पढ़ा ही होगा कि किसी एक व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु स्थान के लिए जब हम किसी का प्रयोग करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो जब चीज़ एक ही रहेगी तो ऑब्वियसली वो एक वचन होगा ही। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे मेरे पापा के पास 2 लाख रुपया है। वैसे तो यहाँ पर होना चाहिए कि 2 लाख रुपए हैं, क्योंकि 2 लाख बहुत ज़्यादा रुपए होते हैं, तो यहाँ पर रुपए नहीं होगा, क्या होगा, रुपया होगा। ठीक। आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। सिर्फ एक ही पेठा तो प्रसिद्ध होगा नहीं, जब बहुत सारे पेठे रहेंगे तभी प्रसिद्ध होगा, मीन्स फेमस। लेकिन हम उसको जब यूज़ करेंगे तो एक वचन में ही उसका प्रयोग करेंगे। आगरा का पेठा बोलेंगे, आगरे का या फिर आगरे के पेठे नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, आगरा का पेठा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो और अंत में आ हो तो बहुवचन में आ का ए हो जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ठीक है, कैसे होता है, 1-2 देख लीजिए। कमरा कमरे, दरवाज़ा दरवाजे, यानी कि जब संज्ञा शब्द पुल्लिंग यानी कि मेल होगा और अंत में उसके आ होगा, तो जब उसका हम बहुवचन बनाएंगे तो आ की जगह पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत का मतलब जिस स्त्रीलिंग का अंत अ से होगा। संज्ञाओं के अंत में अ को ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। यानी कि जब कोई शब्द स्त्रीलिंग रहेगा और उसका जो अंत होगा वो अ से होगा, तो ऐसे शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अ की जगह पर ए, मतलब ए से एड़ी और उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ए से एड़ी का मतलब क्या हुआ कि ए की मात्रा हो जाएगी और बिंदी भी रहेगी। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए। नेक्स्ट देखते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे इकारांत मतलब ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग हो लेकिन उनके अंत में क्या हो, ई लगा हो, यानी कि छोटी ई हो। ठीक है, तो जो छोटी की मात्रा होगी तो इसमें क्या करेंगे, उसके अंत में या जोड़ देंगे तो ऐसे शब्द बहुवचन बन जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, लिपि लिपियाँ, तिथि तिथियाँ आदि। ठीक है, नेक्स्ट ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है, यानी कि बड़ी ई को छोटी ई करके या जोड़ दिया जाता है। वो जब उसका मूल रूप रहेगा तो बड़ी ई की मात्रा से ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित होकर के और उसके अंत में या जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसे शब्द बहुवचन बन जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, खिड़की खिड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो खिड़की है और जो लड़की है वो किस में है, बड़ी ई की मात्रा से इसका अंत हुआ है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाया गया है तो क पर छोटी की मात्रा कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक कर दिया जाता है। जैसे कुटिया है तो कुटियाँ, खटिया है तो खटियाँ, यानी कि लास्ट में या रहेगा और जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु लगा करके उसका बहुवचन बना देंगे। उकारांत, आकारांत, अकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे गायिका गायिकाएँ, तो गायिका क्या हो गया, आकारांत हो गया। लता आकारांत हो गया। सेना आकारांत हो गया। तो ऐसे शब्दों का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक वचन बहुवचन परसर्गों के साथ। ठीक है, ये आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है। परसर्ग मतलब होता है चिन्हों के साथ, परसर्ग मीन्स होता है चिन्ह। ठीक है, जैसे चोर चोरी करता है, एक वचन है, चोर चोरी करते हैं बहुवचन है, और पर चोरों ने चोरी की है। ठीक, जब हम एक वचन में वाक्य बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, जब हम बहुवचन में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, और जब हम परसर्ग यानी कि चिन्हों के साथ वाक्य बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और शब्द हैं जो आपको लर्न करने हैं।
स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका एक वचन तो एक ही होता है, लेकिन जब उसको हम बहुवचन बनाते हैं तो दो तरह से बनाते हैं। कैसे दो तरह से? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको रफ कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और ये कभी आपको ना भूले। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको रफ कॉपी में पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, आई जस्ट होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे विशेषण, एंड मे बी दैट विल बी लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो हैव अ गुड डे।